हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ एंजाइम। ठीक है, आज हम कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे, जैसे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इनहिबिटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फ़र्क क्या है। ठीक है, और इसी तरह हम पढ़ेंगे कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज हमारे पास ये दो टॉपिक होंगे जिस पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाएंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इनहिबिटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है these reversible these inhibitors temporary stop एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम की जो एक्टिविटी है इसको कुछ लम्हे के लिए रोक देता है, यानी परमानेंटली नहीं, लेकिन टेम्पररी, यानी कुछ यानी वक्त तक उसको क्या करती है, उसका जो एक्टिव साइड है उसको उसके साथ बाइंड होती है, लेकिन वो परमानेंटली उसका हिस्सा नहीं बनता। जबकि इरिवर्सिबल इनहिबिटर these inhibitors permanently stop the activity of enzyme। अब ये जो है एंजाइम की परमानेंटली उसके साथ यानी मिलकर उसको हमेशा जो है डीनेचर कर देती है, यानी उसको वापस एंजाइम अपना फंक्शन नहीं निभाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है, these inhibitors do not form covalent bond। इसमें कोवलेंट बॉन्ड क्या नहीं होता, बट these inhibitors form a covalent बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड होती है। यानी रिवर्सिबल में जो अगर एक्टिव साइट के साथ जो इनहिबिटर है, ठीक है, वो बाइंड हो जाती है, लेकिन वो वक्ती तौर पर यानी लूजली कोई हाइड्रोजन बॉन्ड उसके साथ बन जाती है, लेकिन वो वापस उससे रिलीज होती है। लेकिन जबकि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है उनके साथ जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ यानी कोवलेंटली बॉन्ड बना देता है, जो मजबूती से, जो हमेशा परमानेंटली उसका हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम अपना फंक्शन नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट, दिस इनहिबिटर डू नॉट हैव रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होती। ठीक है, इस जो है जो क्या कहते हैं इनहिबिटर है, इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होती, जिसकी वजह से वो आसानी से अलहदा हो सकती है। जबकि दीज इनहिबिटर्स ऑफन कंटेन एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होती है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, ये दो ग्रुप इसके साथ होती है, जिसकी वजह से ये जो है कोवलेंटली बॉन्ड बना देता है किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। फोर्थ पॉइंट, क्या डिफरेंस है, दीज इनहिबिटर्स चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट बट डू नॉट डीनेचर इट। ये एक्टिव साइट को के साथ बाइंड कर जाती है। ठीक है, क्या ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाती है, लेकिन इसकी जो नेचर है, ठीक है, इसकी नेचर है इसको चेंज नहीं करता। ठीक है, ये इसके साथ अगर ये इनहिबिटर इसके साथ ऐड हो जाती है, ठीक है, इनहिबिटर अगर इसके साथ ऐड हो जाती है तो इसकी एक्टिव साइट को डैमेज नहीं करता, यानी इसकी एक्टिव साइट सेम इसी तरह रह जाती है। इरिवर्सिबल दीज इनहिबिटर डीनेचर द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। ये क्या करते हैं, एंजाइम की जो एक्टिव साइट को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी फॉर एग्जांपल ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, इसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से कोई सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच नहीं होती। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम इज चेंज बट नॉट डिस्ट्रॉय बाय दीज इनहिबिटर्स। ठीक है, जो ग्लोबुलर उसका शेप में तब्दीली आ जाती है, एक्टिव साइड में तब्दीली आती है, लेकिन वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसके एक्टिव साइड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होती। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज डिस्ट्रॉयड बाय दीज इनहिबिटर। ये एंजाइम की जो एक्टिव साइड्स है उसको हमेशा के लिए यानी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव साइड जो सबस्ट्रेट है इसके साथ बाइंड हमेशा नहीं करेगा। द सिक्स्थ पॉइंट, दीज इनहिबिटर कैन ईजीली बी रिमूव्ड। ये आसानी से रिमूव हो जाते हैं, वक्त के साथ निकल जाते हैं फ्राम द एंजाइम ड्यू टू देयर बाइंडिंग विद एंजाइम। जो लूजली बॉन्डेड है किसके साथ, एंजाइम के साथ, वक्त के साथ वो निकल जाती है। बट दीज आर परमानेंटली अटैच विद एंजाइम। ये हमेशा एंजाइम के साथ अटैच रहती है और एंजाइम मजीद इसके बाद काम नहीं कर सकता, इसके एक्टिव साइट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, डीनेचर कर देता है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर का जो है डिफरेंस था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये हमारे पास है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, competitive inhibitor it occur due to the binding of inhibitor with the active site of an enzyme। ये क्या करती है, ये inhibitors, ये सबस्ट्रेट, ये जो फॉरेन पार्टिकल है, ये टॉक्सिक है, ये जो कोई भी चीज़ हो सकती है, जो क्या करती है, आज आती है एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाती है। ठीक है, एंजाइम के एक्टिव साइट को क्या करती है, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ठीक है, हमारे पास ये एक एंजाइम है, ठीक है, वो आती है, फॉर एग्जांपल ये एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट आकर
ठीक है, इनहिबिटर आकर इसकी जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाती है। ठीक है, इट अकर ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर विद एलोस्टेरिक साइट ऑफ एन एंजाइम। ये एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ नहीं, बल्कि फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये इसके एक्टिव साइट है, ठीक है, और ये इसका एलोस्टेरिक साइट है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट आकर इसकी एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से इसका एक्टिव साइट क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ पे अटैच होती थी, इसके डेफिनेटली एलोस्टेरिक जो साइट है, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट के साथ ये क्या हो जाती है, बाइंड कर जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द शेप ऑफ एक्टिव साइट रिमेन सेम। इसमें एक्टिव साइट का जो शेप है, ठीक है, वो रिमेन सेम। ठीक है, इसका एक्टिव साइट का जो शेप है वो सेम हो जाती है, यानी अगर उसमें जो इनहिबिटर उससे निकल जाए तो उसका शेप सेम टू सेम रहता है, उसमें डैमेज नहीं होती। जबकि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द शेप ऑफ एक्टिव साइट चेंज। ठीक है, जब इसके साथ अटैच हो जाती है, यहाँ से अटैच हो जाती है, तो डेफिनेटली ये क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है, तो उसका जो एक्टिव साइड पे इसका इम्पैक्ट पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, दिस केस द शेप ऑफ इनहिबिटर इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। इसमें क्या हो जाती है, जिस तरह का जो एंजाइम का एक्टिव साइट हो जाती है, ठीक है, एक्टिव साइट हो जाती, उसी तरह का क्या हो जाती है, सबस्ट्रेट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह का इनहिबिटर का भी शेप सबस्ट्रेट की तरह होती है, वो आकर इसके साथ क्या करती है, बाइंड होती है, कि सिमिलर हो जाती है सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, सबस्ट्रेट की शक्ल की तरह होती है, वो उसी एंजाइम के साथ अटैच हो जाती है। जबकि इन दिस केस द शेप ऑफ इनहिबिटर इज डिफरेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ठीक है, उसमें क्या हो जाती है, सब्सटेंस इसका जो शेप है वो अलहदा हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये इनहिबिटर है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट का शक्ल इस तरह का है और जो इनहिबिटर है इसका शेप इस तरह का है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, इससे डिफरेंस पड़ेगा, यानी इसमें फ़र्क आ जाए, इसमें डिफरेंस है। फोर्थ पॉइंट, इन दिस प्रोसेस इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्टेंट रिड्यूस द इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, सबस्ट्रेट का जो कंसनट्रेशन डेफिनेटली जो है सबस्ट्रेट का जो कंसनट्रेशन है बढ़ जाती है, क्योंकि इसके साथ बाइंड हो जाती है, उसके एक्टिव साइट्स की वजह से वो ऑक्यूपाइड होती है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट इसके साथ इस पर जो है यानी ज़्यादा हो जाती है। इन दिस प्रोसेस इन दिस प्रोसेस इज़ नॉट इफेक्ट बाय इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो इंसान के जो कंसनट्रेशन है उस पर लोड नहीं आता, ठीक है, उसमें बढ़ती नहीं है, क्योंकि इसने मुकम्मल इसका जो डीनेचर कर दिया है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट इसके पास नहीं आए, क्योंकि सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट की बिना पे आकर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाती है। लेकिन इसका जो है जो इरिवर्सिबल में उन्होंने उसका शेप चेंज कर दिया। अब सबस्ट्रेट आएगा तो सबस्ट्रेट यहाँ पे रश नहीं करेगा, ठीक है, रश वहाँ पे करेगा जिसकी एक्टिव साइट मौजूद होती है। जबकि जो है कम्पिटिटिव में क्या हो जाती है, उसकी एक्टिव साइट मौजूद होती है, जो सबस्ट्रेट क्या हो जाती है, वहाँ पे रश लग जाती है, वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल में नन जो है कम्पिटिटिव में नहीं आते, क्योंकि उसमें जो एक्टिव साइट डैमेज हो गया। अब डैमेज हो गया तो डेफिनेटली सबस्टेंट वहाँ पे अटैच इसलिए नहीं होते, जो उस तरह का वहाँ पे सांचे नहीं है कि उसके साथ, यानी एक्टिव साइट नहीं है कि उसके साथ बाइंड कर जाए। ठीक है, इन दिस प्रोसेस, फिफ्थ पॉइंट डिफरेंस, इन दिस प्रोसेस द इनहिबिटर compete विद सबस्ट्रेट। इसमें क्या हो जाती है, इनहिबिटर क्या करती है, कंपटीशन करती है, किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, यानी इन दोनों का कंपटीशन होती है कि वो क्या करे, ये कहता है मैं आ जाऊं और ये कहता है मैं आ जाऊं। तो डेफिनेटली इस दौरानिया में जो है सबस्ट्रेट जो इनहिबिटर है वो सबसे पहले आकर एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर जाती है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, इन दिस प्रोसेस द इनहिबिटर डू नॉट कम्पीट। इसमें डू नॉट कम्पीट क्यों, क्योंकि वो एक्टिव के साइट के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होती है। क्योंकि सबस्टेंट अगर एक्टिव साइट की तरफ आते हो तो इसका मतलब है कि वो इन दोनों का दरमियान में कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि सबस्टेट एक्टिव साइट की तरफ आ रही होती है और इनहिबिटर कहाँ से आ रही होती है, उसके एलोस्टेरिक साइट से क्या हो जाती है, बाइंड करने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, उसके जो एलोस्टेरिक साइड है इससे क्या करती है, बाइंड करने की कोशिश कर रही होती है। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर हमारे पास सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज है। ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज इस्तेमाल होती है डेफिनेटली इन क्रिप साइकिल। ठीक है, क्रिप साइकिल में ये इस्तेमाल होती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे ये क्या करती है, डेफिनेटली इसको इनहिबिट किया जाता है। इसको इनहिबिट कौन करता है, माइलेट एक इनहिबिटर है जो क्या करता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ जो है इसके एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से क्रिप साइकिल कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, इनहिबिटर। जबकि नॉन कम्पिटिटिव ने
पायरुवेट काइनेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें क्या होती है, एक एलिनिन एक इनहिबिटर है जो क्या करती है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम के जो एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होती है, बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से पायरुवेट जो है कन्वर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो है क्या हो जाती है, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, यानी प्रोसेस आगे ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप्स है वो आगे क्रिब साइकिल कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो ये था